1, 2, 3, come on! दोस्तों नमस्कार, मैं रंजन कुमार। आज इंग्लिश ग्रामर में हम लोग नरेशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय टेंस का परिवर्तन कैसे होता है। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे आज चेंज ऑफ टेंस। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे देखिए आपका पहला रहेगा ये रिपोर्टिंग भर, ये रहेगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग भर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, रिपोर्टिंग भर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो और आपका आरएस कोई भी टेंस हो, लेट इट बी प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर टेंस हो, तो जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। कब? जब आपका रिपोर्टिंग भर प्रेजेंट या पास्ट में रहेगा तब। वही आपका लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ही सेज आई एम ए बॉय। यहाँ पे देख रहे हैं आपका ही से जो है प्रेजेंट टेंस है, और आई एम ए बॉय ये भी आपका प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे देखते हैं इनडायरेक्ट में क्या चेंज होता है। तो यहाँ आपका ही से जंगते हो गया, इधर वाला आपका असर्टिव है, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा कर हम लोग डैट लगाएंगे। अब चेंज ऑफ यहाँ पे पर्सन क्या गया है, यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे आई हट गया और यहाँ पे क्या आ गया? ही। अब यहाँ जब आई था तो एम लग गया, अब जब यहाँ पे ही है तो क्या लगेगा? इसके साथ इज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि रूल बोलता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग भर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो और आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट किसी भी टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो जब आई था तो एम लग गया, तो यहाँ ही है तो क्या लगेगा? इज लग गया। बाकी आपका जो होंगे। अगला एग्जाम्पल है आपका, दे विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी विल डांस। इसका यहाँ पे देखिए, इधर वाला जो आर बी आपका है ये आपका फ्यूचर टेंस में है, इधर वाला भी कौन सा टेंस में है? फ्यूचर टेंस में है। तो यहाँ पे जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो रूल के मुताबिक आपको कोई चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपका रिपोर्टिंग भर जो है वो आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा, तो उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए दे विल से हो गया, कॉमा इन्वर्टेड हटा करके डेट लगा दिए। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है वी, क्या है? वी जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, तो किसके हिसाब से चेंज होगा? दे के हिसाब से। यानी कि आपको कल बताया गया था फॉर्मूला सन बट एक्स ऑफ 23। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन है तो नेवर चेंज। यानी कि इसका संबंध आपका आरबी से है और इसका संबंध आरएस से है। अब फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब हुआ तो आपका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस सारा आ जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड कहने का मतलब हुआ इसमें आपका तीनों चीज आ जाएगा। थर्ड मतलब सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आपका सारा चीज आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हटाए हैं तो दे लग गया, दे के साथ क्या लगता है? विल डांस। अगर यहाँ पे फ्यूचर है, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तो भी इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर यहाँ पे आपका फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, अगर यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट टेंस में रहेगा। जब आपका रिपोर्टिंग भर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तब। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला कंडीशन आपका रहेगा कि रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में रहेगा और रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे देखिए आपका रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपका अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको रूल बताया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल देना है। यानी कि इधर वाला पास्ट रहेगा और इधर वाला यानी कि रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा, तो हम लोग कोरस्पॉन्डिंग यानी कि संगत पास्ट में बदल देंगे। लाइक अगर कुछ आपका रहेगा ईज एम आर रहेगा तो बाजू में बदल देंगे, ईज एम रहेगा तो बाजू में बदल देंगे, आर रहेगा तो वेयर में, डू या डज रहेगा तो डीड में, हैज या हैव रहेगा तो हैड में, कैन रहेगा तो कुड में, विल रहेगा तो वुड में, सेल रहेगा तो शुड में। उसी प्रकार से अगर आपका मे है तो इसको हम लोग बदल देंगे किसमें? माइट में। कहने का मतलब हुआ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा, अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। ठीक उसी प्रकार से अगर इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में रहता है तो संगत पास्ट में आपका चला जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। यानी कि सारा का सारा जो आपका प्रेजेंट टेंस के जैसा ही फ्यूचर भी संगत पास्ट में बदल जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल है आपका, सी सेड आई एम ए बॉय, सी सेड आई एम ए बॉय। तो यहाँ पे देखिए आर बी जो है आपका ही सेड आई एम ए बॉय। ही सेड जो आपका क्या है, आर बी है, ये आपका सेड यानी कि पास्ट टेंस में है। इधर वाला देखिए आई एम ए बॉय यानी कि प्रेजेंट है। प्रेजेंट कैसे पता लग रहा है, क्योंकि इसमें किसी में अगर इज एम आर रहेगा या हैज हैव रहेगा, डू डज रहेगा, तो आपका किससे पहचान होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस है। अगर शैल विल रहेगा तो आपका फ्यूचर पता लगेगा। तो यहाँ देखिए आपका ही सेड, ये आपका असर्टिव है तो डैट लगा दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके। अब यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन है, यानी कि सन बटा 123 वाला बढ़ाएंगे तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई को खत्म करके ही ले आएंगे। अब यहाँ पे देखिए एम है तो किस में आ गया है, वाज में। क्यों आ गया है, क्योंकि हम लोग करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज करेंगे तो इज एम का होता है, वाज होता है, तो वाज हो गया। और यह भी है कि ही के साथ क्या लगता है, वाज, सिंगुलर पास्ट। फिर ये बॉय। अगला है सी सेड राम विल रीड। यहाँ पे आपका सी सेड जो है वो आपका आरवी है, किसमें है, पास्ट टेंस में है। और इस साइड वाला आर जो है आपका किसमें है, फ्यूचर टेंस में। तो हम लोग क्या किए हैं, संगत पास्ट में बदल दिए हैं। तो विल को हम लोग वुड में बदल देंगे तो आपका संगत पास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही किया है, डेट लगा दिए हैं क्योंकि असर्टिव है। फिर राम थर्ड पर्सन नो चेंज, और विल का क्या हो जाएगा आपका, वुड हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद अगला कंडीशन आता है कि अगर आपका आर भी पास्ट टेंस में हो और आर एस भी पास्ट टेंस में, तब आपको क्या करना है। तो देखिए आपका ये है, तीसरा कंडीशन ये है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस में हो, पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाइएगा तो क्या करिएगा। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा एक ट्रिक बनाया है और बताऊंगा आपको। वो ट्रिक ध्यान से सुनिएगा, आपको बचपन से लेकर के 55 तक कभी आप भुलाइएगा नहीं। वो ट्रिक है, अगर आपका आर भी पास्ट टेंस में हो, आर एस भी पास्ट टेंस में हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आर एस के टेंस को पहचानना है और उसके टेंस को 2 कदम नीचे कूदा देना है। किस सीरीज में, पास्ट टेंस की सीरीज में। अगर आपका आर एस पास्ट इंडिफिनिट में रहता है तो इसको 2 कदम कूदाइएगा, पास्ट इंडिफिनिट को तो कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, यानी कि परफेक्ट में। और दूसरा कंडीशन ये है, अगर आपका पास्ट कंटिन्यूस रहेगा और 2 कदम कूदाइएगा तो चौथा कौन सा होता है आपका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका पास्ट परफेक्ट रहेगा तो 2 कदम कहीं नीचे कूदेगा तो कोई जगह रहेगा, नहीं रहेगा। और अगला है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 2 कदम कूदाइएगा तो कोई नीचे जगह रहेगा, नहीं रहेगा। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये रहा कि रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट टेंस को 2 कदम हम लोग नीचे जंप करा देंगे। कब, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में रहेगा तब। अगर आपका पास्ट इंडिफिनिट में है रिपोर्टेड स्पीच तो हम लोग किसमें जंप कराएंगे 2 कदम, तो कहाँ पहुंचेगा वो, पास्ट परफेक्ट में। तो वो कहाँ पहुंचेगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। अगला अगर पास्ट कंटिन्यूस रहेगा, पास्ट कंटिन्यूस आपका दूसरा होता है, ये जंप करेगा तो कहाँ पहुंचेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कंटिन्यूस रहेगा तो कहाँ, किस में चेंज कर देंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से। अगला अगर पास्ट परफेक्ट रहेगा तो नीचे रहेगा, 2 कदम कूदाएंगे तो कोई जगह है, नहीं है, यानी कि नो चेंज। उसी प्रकार से आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसको 2 कदम नीचे कूदाएंगे, जंप कराएंगे तो कोई स्थान रहेगा, नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में नरेशन में चेंज करते समय आपको पास्ट टेंस को इस प्रकार से हम लोग चेंज कर देंगे, इसके आर एस को। पास्ट इंडिफिनिट को 2 कदम कूदाएंगे नीचे तो पास्ट परफेक्ट के पास आएगा, पास्ट कंटिन्यूस को 2 कदम नीचे जंप कराएंगे तो किसमें आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और ये दोनों में नो चेंज होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल आपका है ही सेड आई सोल्ड रेडियो, यानी कि ही सेड जो है आपका पास्ट टेंस है, क्या है आपका, पास्ट है। और इधर वाला आई सोल्ड रेडियो यानी कि सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट है, तो ये भी आपका क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। अब पहचानना कि आर एस जो है वो कौन सा टेंस में है। तो पास्ट जो है से इसका स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी कि यह आपका किससे बिलोंग करता है, पास्ट इंडिफिनिट से। तो अगर आर एस का पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तो किस में हम लोग चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। 2 कदम कूदा दीजिए। तो यहाँ देखिए इसका हम लोग बनाते हैं ही से जम देते हैं। इधर वाला आपका क्या है, असर्टिव है तो डेट लगा दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हटा करके। अब आई जो है इसके हिसाब से चेंज हो गया तो क्या हो गया, ही।
अब पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो परफेक्ट का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस पे हम लोग बैठा दिए हैं। ही हो गया, आई को चेंज होकर के आया हैड सोल्ड रेडियो। दूसरा आपका है नेहा सेड शी वाज डांसिंग, इधर वाला भी पास्ट है, इधर वाला भी पास्ट है, यानी कि पास्ट में कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस है तो किस में चेंज करेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो परफेक्ट के क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड बीन है, फिर V4 है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सिंस या 4 है, अगर दिया रहेगा तो करना है, नहीं करना, फिर लास्ट में टाइम है। तो यहाँ देखिए नेहा सेड, ये थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, और इसका क्या है, हैड बीन डांसिंग। अगला है राम सेड राइनू हैड टेकन इट, यानी कि इधर वाला पास्ट परफेक्ट है। अगर पास्ट परफेक्ट रहेगा तो क्या करेंगे, नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, नो चेंज, यानी कि जो दिया गया टेंस में रहेगा वही टेंस रहेगा। तो यहाँ देखिए डेट लगा दिए हैं, रेन्यू चेंज करते हैं, आपका हैड टेकन है तो हैड टेकन वही हो गया। इस तरह से आपका चेंज ऑफ टेंस इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए रूल में आपको बहुत ही ट्रिकली मेथड से बता दिया गया। इसको आप लोग मेहनत करिए, ग्रामर से आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का प्रयास करिए। इस तरह से आज के क्लास को हम ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ अदर वर्ड।